भारतीय फ़िल्म इंडस्ट्री में कपूर ख़ानदान के योगदान को कोई झुठला नहीं सकता है। पृथ्वीराज कपूर से स्टार्ट होकर राज कपूर, शम्मी कपूर और शशि कपूर ने फ़िल्म इंडस्ट्री में बहुत ज़्यादा योगदान दिया। राज कपूर के बेटों में रणधीर कपूर, राजीव कपूर और ऋषि कपूर ने भी फ़िल्म इंडस्ट्री में बेहद फ़िल्में की। आज हम बात करेंगे अभिनेता रणधीर कपूर की, जो कि राज कपूर के सबसे बड़े बेटे हैं। तो रणधीर कपूर, जो कि 15 फरवरी 1947 को जिनका जन्म हुआ था मुंबई में ही, और उनके अगर करियर की बात करें तो श्री 420 फ़िल्म जो थी, जिसमें राज कपूर और नरगिस ने अहम भूमिकाएँ निभाई थी, ये फ़िल्म की थी। और इस फ़िल्म में वो रणधीर कपूर एक बाल कलाकार के रूप में नज़र आए थे। उसके बाद दो उस्ताद फ़िल्म में भी वो बाल कलाकार के रूप में नज़र आए थे, जिसमें राज कपूर और मधुबाला ने अहम भूमिकाएँ निभाई थी। अगर हम उनकी एज़ अ हीरो पहली फ़िल्म की बात करें तो कल आज अ, कल आज और कल उनकी पहली फ़िल्म थी, जो कि अभिनेत्री बबीता के साथ थी। इसमें पृथ्वीराज कपूर ने भी भूमिका निभाई थी। 1972 में फिर उनकी फ़िल्म आई रामपुर का लक्ष्मण। ये फ़िल्म रेखा के साथ की थी उन्होंने, और बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त इस फ़िल्म की कहानी थी। इस फ़िल्म को बहुत ही ज़्यादा पसंद किया गया। हालाँकि उनकी पहली फ़िल्म को इतनी ज़्यादा पॉपुलैरिटी नहीं मिली, लेकिन ये दूसरी फ़िल्म बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो गई। इसके बाद 1972 में ही उन्होंने जवानी दीवानी फ़िल्म की। ये कॉमेडी लव स्टोरी थी, जिसके गीत बहुत ही ज़्यादा मकबूल हुए थे, बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर हुए थे। और इस तरह धीरे-धीरे जो था रणधीर कपूर को और भी फ़िल्में मिलने लगी थी। क्योंकि उनकी पर्सनैलिटी में भी वो चार्म था, जो कि कपूर ख़ानदान में रहा है। राज कपूर में, शम्मी कपूर में, शशि कपूर में वही बात समझी जाती थी कि ये स्टार भी जो है उनकी तरह ही कामयाबी के जो है शिखर हासिल करेगा। फिर उनकी फ़िल्म आई 1972 में जीत, जो कि बहुत ही ज़्यादा सुपर डुपर हिट रही, और रणधीर कपूर इस फ़िल्म के साथ बहुत बड़े स्टार बन गए। 1975 में उनकी मुमताज़ के साथ फ़िल्म आई लफंगे। इस फ़िल्म को भी लोगों ने काफ़ी पसंद किया। फिर उनकी फ़िल्म 1972 में दूसरी आई पोंगा पंडित। इस फ़िल्म ने भी धूम मचा दी थी, और हर तरफ रणधीर कपूर ही होने लगी थी। उर उसकी तीसरी फ़िल्म आई धर्म करम। इस फ़िल्म को भी लोगों ने पसंद किया। तो इस तरह एक स्टारडम था जो वो हासिल कर लिया था रणधीर कपूर ने 70 के शुरू के दशक में ही, और 1977 में उनकी राम भरोसे आई, चाचा भतीजा आई। ये फ़िल्में मकबूलियत के लिहाज से काफ़ी अच्छी रही, काफ़ी पसंद किया गया, उनके किरदार को भी, उनकी एक्टिंग को भी काफ़ी पसंद किया गया, और जो था निर्संदेह यही माना जाता था कि ये लंबी पारी चलेगी रणधीर कपूर की। 1978 में हीरा लाल, पन्ना लाल और कस्में वादे फ़िल्म आई, और इस तरह पूरी तरह छाए रहे रणधीर कपूर। हालाँकि उस उनके टाइम पे और भी कलाकार थे, और भी स्टार्स थे जो फ़िल्मों में आ रहे थे। अमिताभ बच्चन की बहुत सारी फ़िल्में मकबूलियत हासिल कर रही थी। लेकिन इसके साथ-साथ ही रणधीर कपूर की भी फ़िल्में अच्छी कमाई कर रही थी, और एक्टिंग भी उनकी पसंद की जाती थी, और कहा जाता था कि रणधीर कपूर जो है एक स्टेबल कलाकार हैं, उनको जो है कोई नहीं रोक सकता फ़िल्मों में लंबी पारी खेलने से। और 70 का दशक जो था रणधीर के लिए बहुत अच्छा था, बहुत अच्छा था। उनका करियर स्टार्ट भी हुआ, और जो था इस दशक में वो अपनी चरम सीमा पर भी पहुँच गया। लेकिन फिर क्या हुआ अचानक कि 80 के दशक में रणधीर कपूर का जो करियर था वो बिल्कुल ख़त्म ही हो गया था। दरअसल कपूर ख़ानदान के बारे में एक बात तो ये फ़ेमस पैसे ही पहले से ही रही है कि वो खाने के काफ़ी शौकीन रहे हैं, और खाने के मामले में वो बिल्कुल कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते हैं। तो इस तरह स्टारडम का एक नशा था रणधीर कपूर के ऊपर भी वो चढ़ने लगा था, और इस नशे के कारण ही उन्होंने फ़िल्मों को, अपने करियर को बहुत लाइटली लेना शुरू कर दिया। उनको लगा कि चाहे कुछ भी कर लो, जो फ़िल्में हैं वो तो मुझे मिलती ही रहेंगी, स्टारडम है ये बहुत छोटी चीज़ है, शायद उनको ऐसा लगा हो। तो इस तरह उन्होंने अपनी फ़िटनेस की तरफ ध्यान नहीं दिया, और धीरे-धीरे उनका जो शरीर था वो फूलने लगा। और अगर हम
बात करें कि 80 के दशक में तो फिर उनको जो थी बहुत ही ज़्यादा कम फ़िल्में मिलने लगी और एक टाइम ऐसा आ गया जब वो फ़िल्मों से बिल्कुल ही दूर हो गए। स्टार जो है मेन लीड हीरो के रोल में तो वो बिल्कुल ही जो थे फ़िल्मी करियर उनका बिल्कुल ख़त्म ही हो गया। पर्सनल लाइफ़ में भी काफ़ी उतार-चढ़ाव आ रहे थे उनके। 1969 में संगम फ़िल्म के शूटिंग के दौरान उन्होंने बबीता जी को देखा था और फिर बबीता के साथ उनकी शादी तय हो गई। हालाँकि जो थे राज कपूर इस शादी से तैयार नहीं थे शादी के लिए, क्योंकि राज कपूर का शुरू से ही यही मानना था कि उनकी जो घर की बहू-बेटियाँ हैं वो फ़िल्म इंडस्ट्री में नहीं होनी चाहिए और बबीता के सामने भी यही शर्त रखी गई थी कि अगर फ़िल्मों से वो दूर रहेंगी, फ़िल्में नहीं करेंगी, अपना करियर छोड़ देंगी, तभी वो कपूर ख़ानदान में शामिल हो सकती हैं। तो इस तरह बबीता ने ये किया भी और जैसे बाद में नीतू सिंह ने भी ऐसा ही किया जब ऋषि कपूर के साथ उनकी शादी हुई, बाद में उन्होंने फ़िल्मों को अलविदा कह दिया। तो इस तरह 6 नवंबर 1971 को बबीता और रणधीर कपूर की शादी हो गई। इन दोनों की 2 बेटियाँ करिश्मा कपूर और करीना कपूर पैदा हुई और इस तरह जो था इनकी ज़िंदगी खुशी-खुशी व्यतीत होने लगी। लेकिन फिर ऐसा कुछ हुआ कि बिल्कुल ही उथल-पुथल ही मच गई इनकी पर्सनल लाइफ़ में भी। दरअसल बबीता ने भी फ़िल्मों में काम करना छोड़ दिया और जो था रणधीर कपूर को भी फ़िल्में मिलनी बंद हो गई, तो एक जो होता है फाइनेंशियल क्राइसिस में आपके जो है रिश्तों में भी उसका असर पड़ता है, वही चीज़ बबीता और रणधीर के रिश्ते में भी आ गई और इस तरह 1987 में कहते हैं कि बबीता घर छोड़कर चली गई। हालाँकि इन दोनों का कभी तलाक नहीं हुआ है, इन दोनों ने कानूनी तौर पर एक-दूसरे के साथ अलग-अलगी नहीं की है, एक साथ ही हैं कानूनी तौर पर तो ये, लेकिन लगभग 20 साल तक ये अलग ही रहते रहे हैं दोनों और बबीता ने खुद जो है अपनी बेटियों की परवरिश की और बबीता का मानना था कि अपनी बेटियों को उन्होंने अपने पैरों पर खड़ी करना है, किसी के भरोसे नहीं रखना है और उन्होंने ऐसा किया भी और बहुत ही ज़्यादा जद्दोजहद के तहत उन्होंने करिश्मा कपूर को फ़िल्म इंडस्ट्री में लॉन्च किया। करिश्मा कपूर ने अपना फ़िल्मी करियर बनाया, शानदार फ़िल्मी करियर रहा उनका और इस तरह फिर करीना कपूर को भी उन्होंने जो था अम, हिंदी सिनेमा में ही लेकर आई। वो करीना कपूर भी जो है जानी-मानी अदाकारा हैं और इस तरह दोनों दोनों बेटियों ने बबीता और रणबीर कपूर की अपना जो करियर है वो शानदार बनाया। तो इस तरह लेकिन अगर हम रणधीर कपूर जी की बात करें तो उनका करियर जो था 70 के दशक में शुरू होकर 70 के दशक में ही ख़त्म हो गया। लेकिन ये भी नहीं है कि उनकी सिर्फ़ एक फ़िल्म ही हिट रही, उसके बाद वो चार्म उनका रहा ही नहीं। बहुत सारी उन्होंने फ़िल्में की 70 के दशक में इतनी सुपर डुपर हिट फ़िल्में भी की, लेकिन फिर वही बात कि फ़िटनेस की वजह से अपना जो था फ़िज़िकल अपीयरेंस जो थी वो भी क्योंकि बहुत ज़रूरी होती है जब आप एक ऐसी डोमेन में होते हैं, ऐसे क्षेत्र में होते हैं जहाँ आपको बहुत सारे जो है चीज़ों का ख़्याल रखना पड़ता है, बहुत सारे अपनी फ़िज़िकल अपीयरेंस का बहुत सारी आपको कुर्बानियाँ देनी पड़ती हैं अपनी लुक की वजह से, लुक के लिए। तो वो चीज़ रणधीर कपूर ने नहीं की या उसकी परवाह नहीं की। शायद उनको अपनी गलती का बाद में अंदाज़ा भी हुआ होगा, लेकिन क्योंकि ये फ़िल्म इंडस्ट्री है, ये किसी की परवाह नहीं करती है। यहाँ पे नए चेहरे आते रहते हैं, टैलेंट यहाँ पे बहुत आता रहता है, तो टैलेंट की कमी नहीं है यहाँ पे। तो रणधीर कपूर को रिप्लेस करने के लिए और बहुत सारे कलाकार मौजूद थे, नए चेहरे आ गए थे। तो इस तरह जो था रणधीर कपूर का करियर जो था 70 के दशक में शुरू होकर 70 के दशक में ही ख़त्म हो गया। लेकिन फिर भी बेहद लाजवाब फ़िल्में उनकी रही हैं। अगर बहुत सारे लोग उनके चाहने वाले होंगे जो कि उनकी फ़िल्में देखने पसंद भी करते होंगे, तो उनके लिए बहुत सारी फ़िल्में जो हैं उनकी हिट फ़िल्में, कामयाब फ़िल्में कही जा सकती हैं, वो रही हैं, आज भी मौजूद हैं। आज जो हैं रणधीर कपूर जी वो बेहद उनकी सेहत ख़राब रहती है, वो अच्छी तरह से चल फिर भी नहीं पाते हैं। तो आजकल वो अपनी पत्नी बबीता के साथ ही रहते हैं मुंबई में ही और उनकी बेटियाँ जो हैं उनके पास आती रहती हैं। तो इस तरह अ, जैसे होता है ना कि किस्मत होती है, डेस्टिनी होती है
वैसे ही हर एक कलाकार ने जितना रोल उनको दिया जाता है एक फ़िल्मी पर्दे पर या फिर अपने करियर में, वो उतना ही उनको करना होता है। तो इस तरह बड़े-बड़े स्टार, बड़े-बड़े एक्टर आते हैं और चले जाते हैं। राजेश खन्ना भी आए थे और चले गए। इस तरह ही रणधीर कपूर जी का भी फ़िल्मी करियर रहा है शानदार। 70 के दशक में तो वो शानदार ही कहा जा सकता है। हालाँकि उसके बाद रणधीर कपूर जी ने कुछ फ़िल्में अपने प्रोडक्शन की ही थी, वो भी की। उनमें उन्होंने जो था प्रोड्यूसर के तौर पर, डायरेक्टर के तौर पर भी काम किया। लेकिन जो था उनका यादगारी काम वो 70 के दशक का ही कहा जा सकता है। बहरहाल आपको रणधीर कपूर की सबसे ज़्यादा पसंदीदा फ़िल्म कौन-सी लगती है? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा।